Good morning students. So in last lecture we had completed up to exercise 2.4. So in this lecture we are going to start our exercise 2.5. So listen carefully. Write the missing numbers using multiplication table. आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन टेबल तो अच्छे से याद होगा, तो उसी की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कौन डिविडेंड होता है, कौन डिविज़र होता है, कौन क्वोशेंट होता है। ठीक है, जो बड़ा वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, और जो उसमें डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं, डिवीज़र, और जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, क्वोशेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर है। तो पहला वाला क्या है, व्हाट इज़ क्वोशेंट, इसका क्वोशेंट क्या होगा। तो क्वोशेंट निकालते कैसे, आप जान गए कि ये डिविडेंड है, ठीक है, ये डिवीज़र है और ये क्वोशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो देखिए यहाँ पर जो डिवीज़र रहता है ना उसका हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, आपको टेबल तो याद होगी, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, जितने टाइम में 32 आ जाएगा वही हमारा क्वोशेंट होगा। तो 8 का टेबल पढ़िए, तो ठीक है कितने टाइम्स में आएगा, 8 4 जा क्या होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो क्वोशेंट हमारा हो गया 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वोशेंट गिवन है और डिविडेंड गिवन है, हमें क्या निकालना है, डिवीज़र। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी सेम यही मेथड। यहाँ पे क्या था, हमारे पास क्वोशेंट नहीं था तो हम क्या करते थे, 8 का टेबल पढ़ते थे, 32 कितने बार में आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसके टेबल में 4 टाइम में 24 आता है, तो हम फिर क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 कितने बार में आता है, तो 4 का टेबल पढ़िए कितने बार में आएगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 कितना, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 6 टाइम में है ना, तो यहाँ में 6 फील कर देंगे, तो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि अगर क्वोशेंट और डिवीज़र दोनों मिसिंग है, ये मिसिंग है तो इसका टेबल पढ़ेंगे, ये आएगा कितने टाइम में, और नहीं तो इसका टेबल पढ़ेंगे, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड है निकालने का, डिवीज़र। अब देखिए व्हाट इज़ डिविडेंड, अब दीजिए यहाँ पे तो किसका टेबल पढ़ के हम लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 6 का टेबल 5 टाइम या 5 का टेबल 6 टाइम, तो हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो अब टेबल पढ़िए, तो 6 5 जा क्या होता है, 30, और 5 6 जा क्या होता है, 30, तो अभी आंसर क्या हो गया, 30। आई बस समझ में, यानी हमको क्वेश्चन निकालना है तो हम इसका टेबल पढ़ेंगे, जितने बार में ये आता है उतना आंसर, फिर हम अगर ये मिसिंग है तो हम ये क्या, क्वेश्चन का टेबल पढ़ेंगे, जितने बार में डिविडेंड आता है वो आंसर, और अगर डिविडेंड ही गायब हो गया तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल से सॉल्व करना है, तो ठीक है इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बन गया। तो इसी के साथ आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 2.6, ये बहुत ही एक ही क्वेश्चन है इसलिए मैं और आगे बता रही हूँ बाकी क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज 2.6, तो 2.6 में क्या है, हमें डिवीज़न ही करना है, पर यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कब किससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्व दिस। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई 1। जब 4 का डिवाइड 1 से करेंगे तो ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। ठीक है, तो 4 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 11 ना क्या 0 डिवाइडेड बाई 9। तो एनीथिंग डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, 0 इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो 0 आंसर आता है, बस प्लस और माइनस करते हैं तब नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11 डिवाइड बाई 11। जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 1 आता है। ठीक है, क्योंकि 11 1 जा 11। ठीक है, तो उसमें टेबल ही पढ़ते हैं ना, जितने बार में आ गया वो आंसर। तो इसी के साथ ये 4 5 6 आपको खुद से बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है, यूज लॉन्ग डिवीजन एंड राइट द क्वेश्चन। ठीक है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है और क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व है, मैं 2 बता रही हूँ। तो 2 क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 24,
ठीक है। तो यहाँ पे क्विसेंट क्या आएगा, हमें नीचे लिखना है क्विसेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो अब देखिए बहुत ही ईजी है, यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें 3 का टेबल पढ़ना है और कितने बार में 24 आता है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़िए, 24 कितने बार में आएगा, ठीक है। तो 8 टाइम में, ठीक है। तो 8 टाइम में क्या हो जाएगा 24। तो ये माइनस कर देंगे तो ये 0, ये भी 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो हमने क्या किया इसमें, हमने 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 का टेबल पढ़ा, 8 टाइम में ये आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ और यहाँ माइनस है तो दोनों